अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोटेक लैब। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आज की हम इस वीडियो में मुकम्मल प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कि बीजेटी ट्रांजिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, इनके टर्मिनल्स के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनमें बीजेटीज, मॉसफेट और आईजीबीटीज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उनको भी इस्तेमाल करना सीखेंगे कि वो किस तरह वर्क करती हैं। तो फ्रेंड्स एज अ बिगनर जो भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग को समझने की कोशिश करता है उसको इसकी वर्किंग को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके कनेक्शन समझ नहीं आ रहे होते, डाटा शीट को रीड करना नहीं आ रहा होता। और ट्रांजिस्टर का टॉपिक कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक ही वीडियो में सारा मुकम्मल किया जा सके। वैसे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और हमारी नेक्स्ट वीडियोज भी इसके मतलब आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आपके लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बीजेटी ट्रांजिस्टर्स की दो टाइप्स होती हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज़ ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर हमें पॉजिटिव साइड की स्विचिंग करानी हो। जैसा कि एलईडी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पर पॉजिटिव वायर कनेक्ट की होती है और दूसरे पर नेगेटिव वायर कनेक्ट की होती है। अगर हमें पॉजिटिव वायर की तरफ स्विच लगाना हो तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव वायर की तरफ स्विच लगाना हो तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे। बीजेटी ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस और इमीटर। अब सभी ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स की लोकेशन एक जैसी नहीं होती, या ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वाइज चेंज हो सकती है। अब आपने इन टर्मिनल्स की लोकेशन का पता डाटा शीट को देखकर लगाना है। वैसे मल्टीमीटर की मदद से भी इनकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डाटा शीट को रीड करने के लिए हमें इसके ऊपर लिखे हुए नंबर्स को गूगल पर सर्च करना होगा। जैसे इसके ऊपर लिखा है BC546, ये मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको गूगल पर सर्च करने से आपको इसकी डाटा शीट मिल जाएगी। डाटा शीट में हमें इसके मतलब सारी मालूमात मिल जाएंगी कि ये कितने वोल्ट कितने एम्पेयर हैंडल कर सकता है, और इसकी टर्मिनल्स की लोकेशन वगैरह सारा का सारा डाटा इसका डाटा शीट में मिल जाएगा। तो अब हम पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर को देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल देखें तो इसके सिंबल में इमीटर से एरो कलेक्टर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इमीटर से हमारा पॉजिटिव करंट कलेक्टर की तरफ जाएगा। अब ये एरो ठीक उस तरह का जिस तरह के डायोड के सिंबल में होता है, जो कि हमारे पॉजिटिव करंट को एक ही सिमत में फ्लो करवाने के बारे में इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि मीटर पर हम अपनी सप्लाई की पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे और कलेक्टर पर नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम अपने लोड को या जिस चीज़ को भी हम ट्रांजिस्टर से ड्राइव करवाना चाहते हैं उसको हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है, ये ऊपर वाले सेम नंबर का ही ट्रांजिस्टर है। इसके टर्मिनल्स की लोकेशन आप देख सकते हैं, पहले इमीटर है, बेस है और फिर कलेक्टर है। अब मैंने ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स को सिंबल के ऊपर लिखे हुए टर्मिनल्स के मुताबिक रख दिया है। अब हम करेंगे क्या है कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को अपने लोड के साथ कनेक्ट करेंगे और लोड को सप्लाई की नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल को सप्लाई की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह अगर हम इस एलईडी को ड्राइव करवाना चाहें तो पहले एलईडी को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे और एलईडी के कैथोड टर्मिनल को सप्लाई के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने सेम उसी तरीके से कनेक्शन कर दिए हैं। वाइट कलर की मेरी एलईडी पर कनेक्ट की हुई नेगेटिव वायर है और ऑरेंज कलर की मेरी पॉजिटिव वायर है, जो कि ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल के साथ मैंने कनेक्ट कर दी है। अगर अब यहाँ पर एलईडी के एनोड टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव वायर के दरम्यान में देखें तो हमारा ट्रांजिस्टर स्विच के तौर पर लग गया है, जिसे हम पॉजिटिव साइड की स्विचिंग कहते हैं। अब इसको चलाने के लिए मैं बैटरी को कनेक्ट कर दूंगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब आप देख रहे हो कि हमारे कनेक्शन तो ठीक है, लेकिन हमारी एलईडी ऑन नहीं हुई। तो अब मैं समझाता हूँ कि ट्रांजिस्टर की बेस क्या काम करती है। ट्रांजिस्टर के अंदर बेस वही काम करती है जो कि हमारी पानी वाली टूटी के ऊपर लगा हुआ हैंडल। जिस वक्त हम इसको रोटेट करते हैं यानी कि इसको खोलते हैं तो हमारा पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, हमारा यहाँ से यहाँ तक पानी आना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त इसको हम बंद करते हैं तो हमारा पानी का फ्लो बंद हो जाता है। अब हमें इसकी बेस को खोलना होगा। बेस को खोलने के लिए अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो हमें बेस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने होंगे। अब ये वोल्टेज नॉर्मली हमारे पास सिलिकॉन के ट्रांजिस्टर होते हैं तो उनके 0.6 से 0.7 के दरमियान हो सकते हैं। अब जिन वोल्टेज के ऊपर ट्रांजिस्टर फुली कंडक्ट करना शुरू कर देता है यानी कि ऑन हो जाता है, उन्हें हम सैचुरेशन वोल्टेज कहते हैं, और ये वोल्टेज बेस एमीटर टर्मिनल के दरमियान अप्लाई किए जाते हैं। इन वोल्टेज की वैल्यू आपको ट्रांजिस्टर की डाटा शीट में
हमें मिल जाएगी। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने हैं तो मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट करके उसके आगे रजिस्टर को लगा लिया है। बीजेटी ट्रांजिस्टर चूंकि करंट कंट्रोल डिवाइस हैं तो इसीलिए हम इनकी बेस के वोल्टेज को रजिस्टर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरी एलईडी ऑन हो जाती है, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो मेरी एलईडी ऑफ हो जाती है। अब चूंकि बेस पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई है तो नेगेटिव वोल्टेज बेस पर अप्लाई करने से पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। अब मैं इसकी बेस के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करवाता हूं तो बेस पर इस वक्त हमने 0.746 वोल्ट अप्लाई किए हैं, यानी कि 746 मिली वोल्ट हमने इसकी बेस के ऊपर अप्लाई किए हैं। लेकिन अगर मैं रजिस्टर से पहले देखूं तो 4 वोल्ट हैं और रजिस्टर के बाद 0.7 वोल्ट हैं। रजिस्टर के बाद के वोल्टेज हमेशा रजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद ही चेक किए जा सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर करंट को कंट्रोल करता है, वोल्टेज सिर्फ ड्रॉप होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर हमें इसको ऑन ऑफ किसी एक्सटर्नल सोर्स से यानी कि बैटरी या माइक्रो कंट्रोलर से करवाना चाहें तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें वोल्टेज बेस एमीटर के दरमियान अप्लाई करने होंगे, चाहे वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो। अब वो भी करके देख लेते हैं। कनेक्शन हमारे सेम ही रहेंगे, बेस पर नेगेटिव होगा और एमीटर पर पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इससे हो क्या रहा है कि ट्रांजिस्टर को सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए मेरा करंट इस बैटरी से जा रहा है, जबकि जो करंट हमारी एलईडी यूज कर रही है वो हमारा पहले वाली बैटरी से ही इस्तेमाल हो रहा है। बेस पर जो करंट यूज होता है वो हमारे ओरिजिनल एलईडी वाले करंट से बहुत ही कम होता है। इसी तरह हम हाई करंट को लो करंट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले वाली बैटरी के केस में चूंकि हमारे इमीटर के साथ पहले से ही पॉजिटिव वायर कनेक्ट की होती है तो इसीलिए हमें इमीटर पर नया कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, इमीटर टर्मिनल कॉमन होता है। तो अब आ जाते हैं हम बीजेटीज की दूसरी टाइप पर, जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के सिंबल को देखें तो एरो का निशान इमीटर की तरफ आ रहा है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारा पॉजिटिव करंट कलेक्टर से इमीटर की तरफ आएगा और जो इसकी बेस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो भी इमीटर की तरफ आएंगे। इसका मतलब यह है कि हमें इमीटर पर बैटरी के नेगेटिव वायर को कनेक्ट करना होगा और कलेक्टर पर पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करना होगा। अब यहाँ पर भी हम अपने लोड को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करेंगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि चाहे आपका ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपीएन, दोनों ही सूरतों में आपका लोड कलेक्टर टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर मेरे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके टर्मिनल्स की लोकेशन पहले कलेक्टर है, फिर बेस है, फिर इमीटर है। अब इसके टर्मिनल्स को सिंबल के मुताबिक सेट करने के लिए मुझे इस ट्रांजिस्टर को उल्टा करके रखना होगा। पहले वाले ट्रांजिस्टर के केस में हमने एलईडी के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन इस बार हम एलईडी के एनोड टर्मिनल पर बैटरी की पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बार हमारा स्विच नेगेटिव वायर की तरफ लगेगा, जिसे हम नेगेटिव साइड की स्विचिंग कहेंगे। अब मैं ठीक उसी तरह बैटरी की पॉजिटिव वायर को एलईडी की तरफ कनेक्ट कर दूंगा और नेगेटिव वायर को ट्रांजिस्टर के इमीटर टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले की तरह मेरी ये एलईडी भी ऑन नहीं हुई। अब यहाँ पर वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस बार हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए मुझे इसकी बेस पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने होंगे। नॉर्मली बीजीटीज के बेस के वोल्टेज 0.7 के करीब होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वाइज कुछ मिली वोल्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने अपने ट्रांजिस्टर की डाटा शीट में देखकर ही इसकी बेस पर वोल्टेज अप्लाई करने हैं। अगर आप मैक्सिमम रेटिंग से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो आपका ट्रांजिस्टर जल जाएगा। अब बेस के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करने के लिए मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एक वायर को सोल्ड कर लूँगा और उसके आगे पहले की तरह एक रजिस्टर को लगा लूँगा। अब जिस वक्त मैं इसकी बेस के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो मेरी एलईडी ऑन हो जाती है और जिस वक्त इसको हटा देता हूं तो मेरी एलईडी ऑफ हो जाती है। अगर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरफ देखें तो हमारा स्विच पॉजिटिव वायर की तरफ लगा था, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हमारा स्विच नेगेटिव वायर की तरफ लगा है। अब यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल होगा कि अगर हम इसकी बेस के ऊपर वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करें, यानी कि 0 से लेकर 0.7 तक वेरी होते हुए वोल्टेज अप्लाई करें तो फिर क्या होगा। तो अब हम उसको भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल वोल्टेज डिवाइडर पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए बनाया, जो कि इसकी बेस पर वेरिएबल वोल्टेज अप्लाई करेगा। बाकी के सारे मेरे कनेक्शन सेम है। एलईडी की पॉजिटिव वायर को मैंने बैटरी की पॉजिटिव वायर के साथ कनेक्ट किया है, जबकि इमीटर टर्मिनल की नेगेटिव वायर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट किया है। बैटरी की नेगेटिव वायर मैंने पोटेंशियोमीटर पर कनेक्ट की है और जो बेस पर रजिस्टर यूज की थी वो मैंने पोटेंशियोमीटर पर पॉजिटिव वायर की तरफ लगा दी है। इसको देख सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो इसके मतलब बना दूंगा। मल्टीमीटर पर आप इसकी बेस के ऊपर वेरी किए जाने वाले वोल्टेज देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं बेस के वोल्टेज वेरी करता हूं वैसे ही मेरी एलईडी भी बिहेव करती है।
यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि एक डिमर होता है। अब यहाँ पर इनपुट पर वोल्टेज हमारे 4 हैं और एलईडी के टर्मिनल्स पर वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर को हम रोटेट करते हैं, यानी कि बेस के वोल्टेज बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे एलईडी के टर्मिनल्स पर वोल्टेज 3.2 से आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि इनपुट पर हमारे 4 वोल्ट हैं। और ट्रांजिस्टर को देखें तो ट्रांजिस्टर हमारा इस वक्त फुल्ली कंडक्ट है, यानी कि फुल्ली ऑन है। अब यही बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बीजेटी ट्रांजिस्टर्स के अंदर कुछ रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हमें उतने वोल्टेज नहीं मिलेंगे जितने हमने इनपुट पे दिए होते हैं। चलिए आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाकर दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम ट्रांजिस्टर्स की मदद से क्या क्या कुछ बना सकते हैं। ये एक LDR है, जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं और फोटो डायोड के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट्स को ऑटो ऑन ऑफ करवाने के लिए किया जाता है, जो कि दिन की रोशनी में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं और रात के वक्त ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। दिन की रोशनी में इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल खत्म हो जाती है या ना होने के बराबर होती है, और रात के वक्त में इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी का मेरा सेटअप वैसे ही है। कनेक्शन इसके बहुत सिंपल है। इसकी एक लेग मैंने ट्रांजिस्टर की बेस के साथ और दूसरी सप्लाई की नेगेटिव वायर के साथ कनेक्ट कर दी है। अब ये मेरी लाइट भी स्ट्रीट लाइट्स की तरह ऑटोमेटिक बन गई है। अब जितनी देर तक LDR के सरफेस पर लाइट पड़ती रहेगी, लाइट ऑफ रहेगी, लेकिन जिस वक्त अंधेरा होगा इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। ये आपके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, जिससे आपको रियल एप्लीकेशंस में ट्रांजिस्टर्स का यूज कैसे किया जा सकता है समझने में मदद मिली होगी। मुझे उम्मीद है कि बीजेटी ट्रांजिस्टर्स के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपका इसका रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पूरी देखी हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर की डाटा शीट को कैसे रीड कर सकते हैं, बेस रजिस्टर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रांजिस्टर्स की दूसरी टाइप्स कैसे वर्क करती हैं। नेक्स्ट वीडियोस भी इसके मतलब आती रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।